नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर एंड पामिस्ट, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है साथियों आपका जो पिछला हफ्ता है बहुत अच्छा बीता होगा। जो अपन ने टैरो कार्ड रीडिंग की थी, आपका प्रेडिक्ट किया था कि ये वीक कैसा जाएगा। आई थिंक आप उससे रिलेट कर पाए होंगे, और जिसका रिलेट कर पाए थे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि मेरे को पता चलेगा कि मैं कितने आप लोगों के नज़दीक पहुंच पा रहा हूं। अभी जून नहीं लग रहा कि जून का महीना है, बहुत ही सुहाना मौसम है। आप सबकी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होगी, क्योंकि वीकेंड के बाद अब नया मंडे शुरू हो रहा है। आप नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ अपने अपने कामों में, अपने अपने जॉब पे जा रहे होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करें, ऐसा मेरे अंदर से भावना है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपना दी बेस्ट जो है वो परफॉर्म करें इस वाले हफ्ते में। मैं आप लोगों के लिए अगेन फोरकास्ट लेके आया हूँ अपने टैरो कार्ड्स के माध्यम से। जो आपका ये वाला सप्ताह है, यानी कि 8 तारीख से 14 तारीख तक का सप्ताह, ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा इस पे अपन बात करेंगे। ये साथियों एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पा रहे हो सकता है आप इससे रिलेट ना कर पा रहे हो। आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार ये कार्ड आपके लिए नहीं आए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरा ये आपका जो वीकली हॉरोस्कोप आता है, वीकली प्रेडिक्शन आता है, ये हर हफ्ते सोमवार को सुबह सुबह पब्लिश हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हो वो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबा के, जिससे कि जब भी मैं पब्लिश करूँगा उनको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो सुबह सुबह अपना देख सकते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाएगा। तो उस एनर्जी के साथ या उन प्रिकॉशंस के साथ वो अपना ये वीक शुरू करेंगे। तो चलिए इस बार की रीडिंग शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं इस हफ्ते की। सो पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए। तो इनके लिए निकला है 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स कार्ड साथियों, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर वो काफ़ी बोझ लेके चल रहा है, पर वो रुका नहीं है, वो चलता जा रहा है और उसके सामने डेस्टिनेशन भी है। आपके साथ भी इस हफ्ते कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है कि आप अपने कामों के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो सकते हैं, पर फिर भी क्योंकि एक आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे ही, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट करें आप रुकने वाले नहीं हैं। डिस्पाइट कि आप कितने भी थके हुए हों, कितना भी ये महसूस कर रहे हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। ये बोझ साथियों आपका काम का भी हो सकता है। आपका जो काम आपको मिला हुआ है उसको आप जो ख़त्म करना चाह रहे हैं एक निश्चित समय में, हो सकता है कि और ज़्यादा काम जो आ रहे हों उनके कारण आप ख़त्म ना कर पा रहे हों, पर क्योंकि आप पे जो स्ट्रॉन्ग विल है उसके कारण आप उस तक पहुंचेंगे, ये कार्ड ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा कि जो आपका रिलेशंस की अगर हम बात करें, आप रिलेशंस को भी शायद इसी तरीके से कैरी कर रहे हैं। रिलेशंस का कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ सा पड़ता दिखाई दे रहा है, आप उसको कैरी कर रहे हैं अपने साथ कि इसको हम लोग जो है लेके चलना है, आपको छोड़ना नहीं है, राइट। तो कहीं से हर्जा नहीं है, ये जो रिलेशंस का बोझ महसूस करें ना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपने जो पार्टनर है उसके साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हों, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ गई या उनकी बढ़ गई, तो जब किसी की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई तो आपके ऊपर आपका वो रिलेशंस का बोझ बढ़ गया। एक बार वो एक्सपेक्टेशंस उतार दीजिए तो आपको अपने रिलेशंस भी बहुत हल्के होते हुए दिखाई देंगे, मीनिंगफुल होते दिखाई देंगे। अभी क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इनमें मीनिंग ही नहीं है, क्यों एक्सपेक्टेशंस का बोझ उसके ऊपर आ गया है, उतार दो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, एक बार अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो, रिजॉल्व करो मैटर को। तो क्या होगा कि जब रिजॉल्व करेंगे तो आपके ऊपर से बोझ उतर जाएगा, ठीक है। अभी अगर हेल्थ की आपकी बात करें, हेल्थ में भी आपकी
थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस इतना ले रहे हैं ना काम के ऊपर, तो जब काम के ऊपर स्ट्रेस लेंगे तो आपको क्या होएगा कि कहीं ना कहीं उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आने वाला है। तो जब आप अपने को एक सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे, अपना काम जो है कैसे हल्का कर सकते हैं उसको डेलीगेट कर दें, अपने जूनियर्स में उसको बांट दें, समय के अनुसार उसको बांटें, अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। तो जब आप ये स्टेप्स लेंगे तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आएगा। तो ये आज का था साथियों एरिस वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सबको एक बात ये बताना चाहता हूं कि ये जो रीडिंग होती है ये ज़ोडिएक साइन के ऊपर होती है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है। जो आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका सन साइन है उसके हिसाब से, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मेल आए, कईयों ने फ़ोन भी किया कि सर ये आपकी रीडिंग सन बेस है या मून बेस है, सन साइन से है। तो मैं एक बार फिर से आपको बीच में भी बताऊंगा, ये हमारी रीडिंग आपकी सनशाइन पे बेस्ड रहती है, आपकी ज़ोडिएक पे रहती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उससे रिलेट करती है। तो ये आज का था हमारा मेष राशि वालियों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम लेते हैं सेकंड राशि यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए निकला है पेज ऑफ सोर्ड। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही एक यंग डायनामिक टाइप का लड़का है जिसके हाथ में एक सोर्ड है, पर वो पीछे मुड़ के भी देख रहा है। इसका मतलब है कि जो आगे बढ़ रहा है वो उसमें काम करने का जज्बा तो है, आगे तो बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि पीछे उसको कोई अटैक ना कर दे। तो पीछे मेरा अटैक कोई क्यों करेगा? या तो मैंने किसी के साथ गलत किया है या मेरे को डर है कि मेरे साथ कोई गलत करेगा। जी साथियों, इस हफ्ते ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म हो, पर जो कार्ड बता रहे हैं वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव लग रहे हैं। तो जब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो साथियों उनको स्वीकारें, उनको सुने, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए होते हैं। आप जब उनको सुन के उन पर काम करते हैं ना, आपको उनसे ग्रोथ मिलती है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। आप अपने काम के आगे किसी की नहीं सोचते हैं। एक तरीके से ये प्लस पॉइंट है तो दूसरी तरफ से माइनस भी है। प्लस इसलिए है क्योंकि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, माइनस इसलिए है क्योंकि आपको अपने लिए अलावा कोई सुझाव नहीं देता है, आप सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। पर ऐसा नहीं है साथियों। जब हम एक सोसाइटी में काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हम चाहे अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो हमें क्या है, सबको साथ में लेके चलना होता है। इतना सेल्फ सेंटर्ड होके अच्छा नहीं रहता। सेल्फ सेंटर्ड होने से ये जो स्थिति इसमें दिखा रहे कि आप एक चिंता में रहते हैं और कहीं कोई मेरा हानि ना कर दे। पर आपके साथ आपके शुभ चिंतक भी हैं, वो हानि नहीं करेंगे आपके। आप आउटस्पोकन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, दैट डजंट मीन कि आप किसी को कुछ भी बोल दें। आउटस्पोकन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ब्लंटली बोल दें, नहीं, सच बोलो, समय पर बोलो। जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, यानी कि ऐसा सत्य जो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब अगर हम आपके रिलेशंस की बात करते हैं तो रिलेशंस में भी कहीं ना आप अपने रिलेशंस को देख रहे हैं कि आप उससे डिसएग्री कर जाते हैं उसकी हर बात पे, और आपका जो लवर है, आपका जो पार्टनर है, वो आपसे डिसएग्री कर जाता है। तो जब दोनों ही डिसएग्री कर रहे हैं तो आपके पटेगी कैसे, जमेगी कैसे, निभेगी कैसे? कोई नहीं, बहुत आसान है। दोनों बैठ जाओ, सीसीडी चले जाओ, कॉफ़ी पी लो, आपस में बात कर लो, है ना। हालांकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाइएगा सीसीडी, सब जगह बार बार यही आपको सूचना दी जा रही है। तो जहां एक तरफ टाइम की आवश्यकता है, टाइम की ज़रूरत है, समय की मांग है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, अपने फियांसी के साथ बैठ के मैटर को रिजॉल्व करें, बात करें, वहीं पर ही टाइम की ये भी डिमांड है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करें। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ आपकी लगभग ठीक रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं तो आप अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, ये भी बात है। सो ये था
हमारे टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि के लिए, और इनके लिए निकला है द हर्मिट। बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड इसलिए कि इसको बोला जाता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर सोल सर्चिंग। मैं परेशान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को लोग धोखा क्यों दे देते हैं, मैं परेशान क्यों हो जाता हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे को मतलब हाइक क्यों नहीं मिल रही है, मेरा बॉस मेरे से खुश नहीं रहता है। रीजंस होंगे ना। तो ये टाइम कहलाता है सोल सर्चिंग का, सॉलिट्यूड में जाने का। आप अपने ऊपर काम करो ना कि भाई आपके साथ ये सब हो रहा है तो रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, पर कहीं कनेक्शन में कमी आ रही है। जो इमोशंस है आप टाइम पे सही इमोशंस वहाँ पर नहीं डाल पाते हो, तो इस कारण वो हो सकता है, इसी कारण वो प्रॉब्लम आती हो। जो आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम आती है, हालांकि पार्टनर के साथ इस हफ्ते प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि आप जो है इस समय रिलेशन से ज़्यादा अपने काम पे फोकस किए हुए। रिलेशन आपके लिए सेकेंडरी, आप रिलेशन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पर वो आपके लिए सेकेंडरी है। आपका मेन फोकस जो है आपका वर्क है, पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए। जो आपका बॉस हो, आपका ज़्यादा जानकार हो, आपका सीनियर हो, आपका गुरु हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं कि सर मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं आप लोगों की गुड बुक्स में क्यों नहीं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स। तो इसमें कहीं ईगो आपकी आगे नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपने सीनियर से, अपने गुरु से, जिनको आपसे ज़्यादा जानकारी, अपने इवन बॉस से, आप उनके बैठ के बात करिए कि सर व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्योंकि ये जो समस्या ये आपकी है, उनकी नहीं है, वो अपनी जगह एकदम ठीक है। तो जब आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपको सही दिशा मिलेगी। और वास्तव में इस हफ्ते इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए एक काम और आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ना, वैसे तो खूब छुट्टियां मिल गई हैं सबको लॉकडाउन में, फिर भी आप ये जो अभी वीकेंड आने वाला है, अब जो आएगा, उसमें एक आप करिएगा कि कहीं ऐसी जगह आप चले जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इवन अगर घर के आसपास कोई नदी किनारा मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसी जगह, इवन घर में भी अगर सब जने हैं तो घर में बोल दो कि आज मैं अकेले रहना चाहता हूँ या रहनी चाहती हूँ। और आप इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो, अपने अंदर उतरो आप, क्योंकि ये समय आपको अंदर उतरने का है। जब आप अपने अंदर उतरोगे तो बाहर निकलोगे। ठीक है, तो अच्छा कार्ड कहलाता है ये, क्योंकि आपको मौका देता है कि आप अपने पे काम करें और अपने को इम्प्रूव करें। जहाँ तक आपकी, अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ आपकी ठीक ठीक रहेगी, कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपकी हेल्थ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड हमारा कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए है। ये आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत बेहतरीन कार्ड। ये नॉर्मली फीमेल डोमिनेटिंग कार्ड कह सकते हैं आप। फीमेल्स इसमें ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं, या ये उन फीमेल्स के लिए ज़्यादा है जो करियर ओरिएंटेड है, एंटरप्रेन्योर है, अपना काम करती हैं, सीनियर लेवल पे हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर है, ऑथर है। ये कार्ड उनसे ज़्यादा रिलेट करेगा इस बार, उनके साथ या किसी मेल के साथ जिनकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। ये जिसका भी कार्ड निकला है, जो भी हमारे इस राशि के लिए हैं, तो उसमें वो लोग बड़ी लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हर चीज़ लग्जूरियस चाहिए होती है, उनका लिविंग स्टाइल, उनका खान पान, उनका मूवमेंट, बाहर भी जाएंगे तो वो दी बेस्ट करना चाहेंगे। ये उनका ज़िंदगी का हिस्सा होता है, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड वुमेन है, वो या उनके घर में कोई और, तो वो क्या करते हैं, बैलेंस्ड भी बहुत अच्छा रखते हैं अपने करियर में और अपने घर में। दोनों जगह वो रानी, क्योंकि क्वीन है ना, दोनों जगह वो रानी बन के रहते हैं, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो चाहे होम हो।
वर्क प्लेस पे भी उनके कलीग्स, उनके जूनियर, इवन उनके सीनियर्स, वो हमेशा उनकी तरफ देखते हैं कि उनसे सही सलूशन मिलेगा, क्योंकि हमेशा उनके पास एक चीज़ का सलूशन तैयार रहता है। क्विक डिसीजन लेते हैं वो। और घर में भी जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, जो उनकी समस्याएं होती हैं वो उनकी तरफ, अपनी मदर की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, इवन अपनी बहू की तरफ देखते हैं कि ये तो इसका सोल्यूशन दे देगी, है ना। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। और मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें आपका हेल्थ से कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वैसे तो ठीक रहेगा। आपका नी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। नी से रिलेटेड हो सकता है, गैस से संबंधित कुछ है जिसका असर आपके नी के ऊपर आ जाए। तो अच्छा कार्ड है, क्योंकि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके लिए नए रिलेशन शुरू करना अभी संभावना नहीं दिख रही है, पर हाँ, नया रिलेशन ऐसा आ सकता है जो कि काफ़ी प्रॉस्परस हो। यानी कि आपसे जो, अगर आपकी हैसियत 7-0 की है तो उसकी हैसियत 9-0 की होगी, कुछ ऐसा आएगा। आपकी हैसियत अगर 10-0 की है तो आपकी लाइफ में कोई 12-0 वाला आएगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है मेरे को। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। आपको इस हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस हफ्ते लियो राशि वालों के लिए कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड। लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए पेज ऑफ वैंड। एक बहुत ही खूबसूरत यंग डायनामिक बंदा हाथ में एक वैंड लिए खड़ा है और उस वैंड पे कलियां भी फूट रही हैं। ये कार्ड अपने में साथियों बहुत अच्छा कहलाता है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, गोल ओरिएंटेड है। जब एक बार ये तय कर लेता है, यानी कि वो सब लोग सिंह राशि वाले, खासकर सिंह राशि वालों के लिए क्योंकि है, एक बार वो लोग जो तय कर लेते हैं ना उस गोल को अचीव करने के लिए, फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं। और ये हफ्ता उनको ये बता रहा है कि जो उन्होंने बीज बोए थे सफलता के लिए, जो पाने के लिए, वो इस बार फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे उन्होंने अगर इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है, अगर कोई उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया था तो वो प्रोजेक्ट जो है पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते इनका काफ़ी अच्छा हफ्ता जाने को है। इस हफ्ते अगर वो कोई पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं, ऑलरेडी अगर वो किसी अफेयर में हैं, वो अफेयर फलीभूत होगा। अगर वो कोई नया अफेयर शुरू हो रहा है, नई फ्रेंडशिप शुरू हो रही है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, अफेयर भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे को यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा इस हफ्ते। और साथियों ध्यान रखिए, ये जो भी रीडिंग कर रहे हैं ये इस हफ्ते यानी कि 8 तारीख से 14 तारीख तक के लिए, अगले हफ्ते की हम फिर बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं लेता हूँ अगली राशि, वर्गो कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए निकला है डेथ कार्ड। साथियों इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूं हर रेफरेंस में, यानी कि आपके लिए रिलेशंस, करियर, हेल्थ, उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि डेथ कार्ड ज़रूर है पर इसका मीनिंग डेथ नहीं है। कोई भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूं इन एस्पेक्ट को लेके, पहले बता दूं डेथ के बाद आप भी जानते हैं क्या होता है, नया जीवन होता है। तो यहाँ पर जो डेथ सिंबॉलिक है, यानी कि आपका एक जो करियर में आप जो काम कर रहे थे, जहाँ पर भी जॉब कर रहे थे, ना चाहते हुए भी आप उस जॉब को पुल कर रहे थे। पुल आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपका वहाँ से सैलरी लगातार आ रही थी। आपको काम अच्छा नहीं लगता था, या तो काम का माहौल अच्छा नहीं था, या काम से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो पर आप छोड़ इसलिए नहीं पा रहे थे डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उस काम को लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो, क्योंकि वो आपको मंथली सैलरी दे रहा था जिससे कि आपकी बाकी चीज़ें काम हो रही थी। पर इस हफ्ते हो सकता है आप ये डिसीजन ले लें कि उस काम को आप छोड़ दें, यानी कि उस काम का एंड हो जाए। तो ये आपको भी पता है जब एक एंड हो जाता है जीवन का तो नया जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया जो कि बहुत टाइम से आप लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, अंदर से आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जो आपकी पुरानी भावनाएं हैं आपको रोके हुए थे, या यूँ को पुराने संस्कार रोके हुए थे, या यूँ कह लो कि उस कंपनी से लॉयल्टी आपको रोके हुई थी, आप पसंद नहीं करते थे तब भी रुके हुए थे, पर इस हफ्ते हो सकता है आप निर्णय ले लो कि नहीं भाई, एनफ इज़ एनफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मेरे को ये जॉब छोड़ना है, आई हैव टू क्विट दिस जॉब।
वंस यू विल टेक दिस डिसीजन, एक बहुत ही अच्छा जॉब आपकी इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसको रिलेशंस की बात करें, रिलेशन में भी यही है कि आप उन रिलेशंस को खींच रहे हो, आप भी और हो सकता है आपका पार्टनर भी, आप जिससे प्यार करते हो, क्योंकि कई उसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, छोड़ दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि आपको भी पता है आप उसको ज़बरदस्ती कैरी कर रहे हो, मत करो। ठीक है, एक डिसीजन ले लो कि नहीं यार हो गया, अब मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकता रिलेशंस को, और जिस समय आप ये रिलेशन का डिसीजन ले लोगे ना, ख़त्म कर देना, बैठ के ख़त्म कर दो ना, क्या दिक्कत है? क्या हमारा जीवन का अंत नहीं होता? जीवन का अंत होता है तो हम थोड़ी, हमारे परिवार में किसी का भी अगर कोई हमें छोड़ के चले जाता है, हम रुक जाते हैं क्या? नहीं रुकते हैं साथियों, हम शोक मनाते हैं, दुखी होते हैं, पर अपने काम पे फिर चल पड़ते हैं। ऐसे ये जो आपका लव लाइफ है इस समय, जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ नॉट द होल थिंग। अगर आपको वो कष्ट दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, छोड़ दो उसको। नई लव लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपका इशू हो सकता है साथियों, क्योंकि चीज़ें आप पकड़ के चल रहे हो तो वो ये आपके शरीर के ऊपर भी असर आएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो जब आप एक चीज़ भाई ये रिलीज़ कर दोगे ना, तो आपका वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बिना दवाई लिए भी अपने आप ठीक होने की संभावना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल वर्गोज, ऑल कन्या राशियों के लिए इस हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अगली राशि यानी कि लिब्रा, तुला के लिए कार्ड लेता हूँ। इनका कार्ड निकला है द मैजिशियन। मैजिशियन, जादूगर। आपसे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है? आप में जादूगरी वाली ताकत है, आप में वो शक्ति है कि चीज़ों को मैजिक रूप में आप कंप्लीट कर सकते हो, आप में वो पावर है। मैजिक क्या होता है कि वो काम जो दूसरों को अचरज में डाल दे, वो मैजिक कहलाता है। आप में वो पावर है, वो एनर्जी है, वो हिम्मत है, वो ताकत है कि कामों को आप इस रूप पे ख़त्म करें कि लोगों को विस्मित बोध हो जाए कि यार ये क्या कर दिया इसने। यही मैजिक होता है साथियों। तो वो जब आप में पावर है तो उसको आप यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? आप अपने जॉब में, आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने जो आपका जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें। क्योंकि अगर आप जब एग्रीमेंट करने जा रहे होंगे, इस हफ्ते आपका एक एग्रीमेंट की भी संभावना है किसी पार्टनर के साथ या दूसरी क्लाइंट के साथ, वो एग्रीमेंट भी आपकी इस कैलिबर के कारण फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। अगर आपके रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो आपकी मैजिकल पावर है, इस मैजिकल पावर से बाकी लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ यू हैव टू टेक ए कॉल कि आप जो रिलेशंस अभी है उस पर आप स्टिक रहिए, दूसरे के साथ दोस्ती करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपकी पावर है, जो आपका चरिश्मा है, उससे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर आपके पास आके किसी को खुशी मिलती है, खुशियाँ बांटो ना। तो आप ये खुशियाँ जो आपकी मैजिकल पावर है, ये आप किस किस में बांट सकते हैं? लोगों में, अपने सहयोगियों में, काम करने वालों में। और इस पावर को यूज़ करके आपकी इस बार ग्रोथ भी दिख रही है। हो सकता है सैलरी हाइक भी मिले, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा गया है और इस हफ्ते भी जाएगा। आपको हो सकता है कि बोनस मिले, आपका ऐसा बॉस रिकमेंड भी कर सकता है। तो ये था लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। तो उन सब के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। इनके लिए निकला है 3 ऑफ वेंड। अगर आप इसमें साथियों देखिए कि एक ये वेंड जो है ज़मीन में गड़ा हुआ है, बाकी इनके हाथ में है। यानी कि आप ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं और आगे और अचीव करने के टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ देयर। आप भले ही बिजनेस में हो या अपने कहीं जॉब कर रहे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, जो आपने अचीव कर लिया वो तो हो गया। आप उसको पकड़ के नहीं चल रहे हो, यस मैंने कर दिया। आप में कहीं पर ये ईगो नहीं आ रही है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर करेक्टर। अचीव करना आपके करेक्टर का, आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप उसको एक ज़िंदगी का
केवल एक पथ मानते हैं कि साहब ये तो मेरे को अचीवमेंट करना ही करना है, उस पर आपको कभी अभिमान नहीं होता, गुमान नहीं होता। इसी कारण आप एक के बाद एक स्टेप चलते चले जाते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है साथियों। इस हफ्ते आपको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती मेरे को दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप भी इस बार पूरी होती दिखाई दे रही है आपकी। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें साथियों, हेल्थ, जब ये कोई चीज़ हमारी लाइफ में क्या होता है कि अगर मैं डिस्टर्ब हूँ फिजिकली या मेंटली, तो उसका असर पूरे मेरे परफॉर्मेंस पे भी आता है, मेरे रिलेशन पे भी आता है। क्योंकि आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, अचीव करते जा रहे हैं, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं, फिजिकली भी बैलेंस्ड है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत बैलेंस्ड है। बस आप थोड़ा सा अपना डाइट का ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा कार्ड है ये वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले हफ्ते फिर आपको बताएंगे कि कैसे रहेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैं अगला कार्ड लूँ साथियों, इससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो रीडिंग है ये आपके ज़ोडिएक साइन यानी कि सनशाइन के ऊपर बेस्ड रहती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होती है। ठीक है, उसी हिसाब से आप इसको रिलेट करेंगे। और ये पूरी रीडिंग सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। अगले हफ्ते के लिए अगले मंडे को हम फ्रेश रीडिंग के साथ आएंगे। तो अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। धनु राशि, आप इसमें देखिए कि एक व्यक्ति जो है एक कैंप से कुछ सोल लेके चुरा के भाग रहा है, पर वो पीछे भी देखता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो चुरा तो रहा है चीज़, पीछे भी देख रहा है। आप कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो काम जो आपका एक्चुअल में नहीं है। आप किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जिस पे आपका एक्चुअल में हक नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट होने चाहते हैं जिससे कि आपको नहीं होना चाहिए, या ऑलरेडी कोई उसी के साथ एसोसिएट है, आप फिर भी चाहते हैं। ठीक है, तो वो अंदर आपके गिल्ट भी है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, है ना, या गलत कर रही हूँ। सो डोंट डू। ये कार्ड हमको गाइड करते हैं, ये डिवाइन गाइडेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्ड उठा दिया और कुछ भी बोल दिया, नहीं, ये डिवाइन मैसेज है, आपको गाइड करता है कि जैसे हम लोग ये वीकली हॉरोस्कोप करें, तो इस हफ्ते आप कैसे चलें जिससे कि आप अपना ऑप्टिमम यूटिलाइज करें टाइम को और लाइफ को। तो ये जो कार्ड इंडिकेट करता है, थोड़ा सा ये ज़रूर करता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में डिसऑनेस्टी आ रही है, या ये भी पॉसिबल है कोई आपके साथ डिसऑनेस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी कोई तो अगर आप डिसऑनेस्ट होने जा रहे हैं, मन में कुछ ऐसा होने जा रहा है, प्लीज़ डोंट डू। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट आ जाएगा। तो जब गिल्ट आ जाएगा तो आपका उसका असर परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कोई डिसऑनेस्ट काम करता है तो लेट गो, छोड़ दो, वो उसके ऊपर छोड़ दो। आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ये उसके कर्म है, आपका उसके कर्मों पे कोई जोर नहीं है, ना ही आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरा, अपनी सेहत को लेके आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपका नेक में भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पेट जो है काफ़ी गड़बड़ रह सकता है इस बारी। उसका रीज़न भी अगर आप इसके कार्ड में देखना चाहें, क्योंकि आप एक जगह से भागने की कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस भाग दौड़ में आपका खाना डिस्टर्ब हो जाए। आप जहाँ पर जाना चाह रहे हैं वहाँ पर पूरा अपना ख्याल ना रखें, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर है। तो आप अपने डाइट का ख्याल रखें, पेट खराब हो सकता है उसका ख्याल रखें। अदरवाइज़ ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल सैजिटेरियंस, ऑल धनु राशि। अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे आपके लिए। अब मैं अगली राशि का कार्ड लेता हूँ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप। अब आप इसमें देख सकते हैं एक मेल, एक फीमेल, एक लड़का, एक लड़की बहुत ही प्यार से एक दूसरे को देख के कप का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब आप किसी के साथ इतने प्यार से एक्सचेंज करते हैं, मीन्स यू आर इन लव। अब ये जो लव है, ये पहला लव आपके करियर के साथ होता है, आपका जॉब के साथ होता है, आपका प्रोफेशन के साथ होता है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो बाकी चीज़ें फिर बहुत उतनी इफ़ेक्टिवली आप उसको निभा नहीं पाते हो। ये सच्चाई है ना। हालांकि कहा जाता है कि प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं सही है, पर ये प्रेम आपका काम के साथ भी तो है।
आपकी जॉब के साथ भी तो है, आपके सीनियर के साथ, आपके जूनियर। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन वाला कप है, कोऑर्डिनेशन वाला जो कार्ड है आपका, ये कोऑर्डिनेशन केवल आपको लवर के साथ, फियांसी के साथ, फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ नहीं, अपने जूनियर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ आपको ये रिलेशंस बना के चलने हैं। और जब एक बार आप खुद ही देखिए, अगर आपसे कोई प्यार से बात करता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आप अगर उस समय गुस्से में भी होते हो ना, तब भी आप उसको मुस्कुरा के, अगर आपसे कोई पूछे और आप कैसे हो, आप भले ही अंदर से परेशान हो फिर भी आप थोड़े कहते हो नहीं ठीक हूँ, ऐसा होता है ना। तो ये क्या है कि ये आदान प्रदान है प्यार का। तो जब आप किसी को प्यार दोगे ना तो आपको वो रेसिप्रोकेट करेगा, और ये आपको ही शुरुआत करनी है। डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरे पहले करे, क्योंकि आपका कार्ड निकला, ये दूसरे का नहीं निकला, आपका कार्ड निकला है तो आप शुरुआत करिए ना। तो घर से निकलते ही सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ, अगर आप लेडी हैं तो हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात करते हुए, विश करते हुए, उनको अच्छा सा हक देते हुए काम पे निकलिए। फिर वहाँ अपने, अगर मान लो आप सोसाइटी में रहते हैं, अपने वॉचमैन से हेलो हाय नमस्ते करके निकलिए। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे पहुँचे या रास्ते में सबसे बड़े मुस्कुराते, तो जब ये मुस्कान आप बांटते फिरेंगे, प्यार बांटते फिरेंगे, तो आपको भी तो वही मिलने वाला है ना। ये कार्ड यही शो करता है। आपको हर स्टेज पे इस हफ्ते बहुत ध्यान रखना है, और जितना आप लोगों के साथ प्यार से हर जगह पर रहोगे, आपके साथ भी वैसा ही होना है। सेहत में मेरे को आपकी कोई इस समय प्रॉब्लम इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रही है। अगर साथियों यहाँ पर अभी इनके लिए इतना ही है, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए, मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि सेहत को लेके हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि जिससे हम ये गाइड कर सकें कि इस हफ्ते क्या ध्यान रखें, जिससे आपका सेहत सही रहेगी तो सब चीज़ें आप सही रख सकते हो। ठीक है, तो सेहत ठीक है, मूड सही है, तो सारी ज़िंदगी आपकी, सारा जहान आपको अच्छा लगेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँगा। एक बात और, इससे पहले कि मैं ये 2 राशियों की कार्ड्स उठाऊं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये रीडिंग्स, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं भी कर पा रहे तब भी उसको लिखिए। और अगर आप कर पा रहे हो ना तो अपने साथियों को शेयर करिए कि भाई रवि सरदाना जी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मंडे सुबह उनको हर हफ्ते जो है आपका अगले हफ्ते की रीडिंग मिल जाएगी, तो जिससे जो आपका अगले हफ्ते की एक गाइडेंस है ना, डिवाइन गाइडेंस, वो मिलेगी आपको। अगले हफ्ते पूरा काम करने में ईजी होएगा। तो मैं अब अगली राशि लेता हूँ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए निकला है ये नाइट ऑफ कप। अगर आप इसमें देखें, एक बहुत ही यंग बंदा एक घोड़े पे बैठा हुआ है, बड़ा तन के बैठा हुआ है, और उसके हाथ में कप है। तो वो आपको बता रहे हैं कि आप जो हैं अपने काम में जो है, अगर आप अपने इंट्यूशन का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा काम करिए इस हफ्ते। आप मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आप अपने काम पे फोकस करते हैं, पर उस काम के साथ साथ एक जो आपके जैसे ना गट फीलिंग, उस पे इस बार आप ज़्यादा काम करिए। कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये काम करना ठीक नहीं लग रहा, या आपको अच्छा नहीं लग रहा पर अंदर से बोल रहा है कि नहीं यार कर देना चाहिए, तो इस हफ्ते आप इस पे फोकस करिए। अपने काम पे अपनी इंट्यूशन के साथ काम करिए। आपका जो लव रिलेशंस है उसमें भी आप अपने इंट्यूशन के साथ काम करिए। कि अगर आपको बीच बीच में लगता है कि यार ये जो मेरा पार्टनर है या मेरी फ्रेंड है या जो मेरा फ्रेंड है, ये मेरे को क्या वैसे चाहता है या चाहती है कि नहीं, तो आपकी जो गट फीलिंग है ना उस पे जाइए। हालांकि कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है ऐसा कुछ नेगेटिव आपके साथ नहीं है, आपके रिलेशंस में पॉजिटिव है, पर अगर ऐसा कुछ शक का बीज आ रहा है उसको अपने इंट्यूशन से जो अंदर आ रहा है ना, जिसे कहते हैं आत्मबोध होना, कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छी है वो, या मेरे लिए बहुत अच्छा है वो, आप निश्चिंत होकर रहिए। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं डाउट हो तो अपनी इंट्यूशन पे जाके काम करिए। सेहत में भी अगर मैं बात करूं, आपकी सेहत में मेरे को बहुत ज़्यादा तो दिखाई कोई दिक्कत नहीं दे रही है। हाँ, थोड़ा सा पानी का इनटेक आप बढ़ाइएगा। पानी का इनटेक बढ़ाने से जो आपके इमोशंस है ना,
क्योंकि इमोशंस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पानी इमोशंस का प्रतीक होता है, तो जब आप इमोशंस बढ़ाएंगे तो आपके जो बैलेंस्ड है, आपके चाहे वो रिलेशंस में हो, करियर में हो, आपके जॉब में हो, उसमें बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए। अगले हफ्ते फिर हम इस पर बात करेंगे। अब मैं आखिरी राशि यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ। इसमें अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड तो सभी अच्छे होते हैं, पर ये कार्ड बड़ा फैसिनेट करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कि एक बंदा है, वो यानी कि काम और खेल को कोई अंतर नहीं समझता। मतलब क्या हुआ कि वो काम को भी उतना एंजॉय करता है जितना खेल को। सोचिए सर कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा हो जाए कि हम काम को अपना खेल की तरह करने लग जाए तो दोनों कितने इजी हो जाए, राइट। तो इस हफ्ते ये जो पाइसेस हैं, मीन राशि वाले हैं, वो विशेषकर इस हफ्ते उनका ऐसा ही रहने वाला है कि वो काम को बहुत इंजॉय करेंगे, खेल के साथ साथ काम को भी। मीन्स वर्क विल बी जस्ट फन फॉर देम, दे आर फन लविंग पर्सन और फन लविंग। और जब वो अपने साथ साथ जो अपने कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर, उनको भी इस तरीके से माहौल में ढाल देंगे कि वो भी उस एक बहुत खुशनुमा माहौल बना के पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो आता रहेगा। यानी कि अगर आप अपने जॉब में हैं तो जो आपने हाथ में काम लिया हुआ है उसको आप यूं कर देंगे, क्योंकि आप भी जानते हो ना साथियों, कोई खुशी के साथ हम काम करते हैं तो उसका आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो आपकी एनर्जी इस हफ्ते की है, यानी कि 8 तारीख से 14 तारीख की मीन राशि वालों के लिए, उस एनर्जी के साथ आप अगर वास्तव में काम करें, अपने काम को एंजॉय करते हुए करें, अपने रिलेशंस को एंजॉय करते हुए करें, क्योंकि रिलेशंस को बोझ नहीं मानना। नहीं यार, ये आप खुशनसीब हैं कि आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला हुआ है, बहुत अच्छी फ्रेंड मिली हुई है, बहुत अच्छा फ्रेंड मिला हुआ है। आप उसको उतने ही अच्छे रूप में यानी कि डिवाइन रूप में लो कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति जो आपका इस हफ्ते दिख रहा है वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने काम को बहुत मुश्किल से लेते हैं और ख़त्म करना है किसी तरीके से। आप तो उसको एज ए फन ले रहे हैं, आप उसको खेल के रूप में, उतने हल के रूप में ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। फिर भी थोड़ा सा अगर आप अपने नी की तरफ ध्यान देंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो साथियों, ये था हमारे टोटल 12 राशि वालों के लिए इस हफ्ते, यानी कि 8 तारीख से 14 तारीख का फॉरकास्ट यानी कि प्रेडिक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। आप इस पे काम करेंगे तो आपका जो ये हफ्ता है बहुत अच्छा बीता जाएगा। आपसे ये एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखें एक तो उसको पूरा देखें, क्योंकि वो राशि अगर आपकी नहीं है तो आपकी किसी मिलने वाले की हो सकती है। आप उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई तेरी राशि ऐसी देखी है मैंने, फिर भी तू एक बार देख के चेक कर ले, तेरे को ईजी होगी, ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हफ्ता आपका बहुत ही सुखमय हो, खुशहाल हो, पूरी स्वस्थ रहे आप, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।